नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में भी हमने कुछ इसी प्रकार का एक टेंस पढ़ा था जिसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पहचान नीचे लिखी हुई है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये टेंस की पहचान है। कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं मित्रों तो सबसे पहले उस टेंस का आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम ऐसा ही टेंस पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ सीधा एग्जाम्पल देख लेना है। लिखा है वह 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था, तो ही हैड बीन एक वचन का करता है या बहुवचन का करता है, कोई भी हो, हमें केवल और केवल हैड बीन लगाना है। केवल हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं मित्रों, यहाँ हैड बीन लिखी है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो ही हैड बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 1 आवर। अगला एग्जाम्पल है वे सुबह से बगीचे में नहीं टहल रहे थे, तो वाक्य में नहीं आ गया, तो यहाँ पर हमें देखना है दे हैड, यानी कि जो नॉट है वो हैड के बाद लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर बीन लगाएंगे। दे हैड नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग के पहले हमें यहाँ सिंस लगाना है, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो निश्चित माना जाता है। तो हमें ये भी मालूम है निश्चित समय के पहले हम सिंस लगाते हैं। क्या किसान 2 दिन से खेत जोत रहा था, तो ये इस वाक्य की शुरुआत हम क्या से कर रहे हैं, यानी कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। तो हमें पता है मित्रों इंट्रोगेटिव में कोई भी टेंस आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, यानी हैड फार्मर बीन। यहाँ पर पिलो, पिलो में आईएनजी लगा देंगे तो पिलोइंग हो जाएगा। द फील्ड, अनिश्चित समय है, यहाँ लिखा है 2 दिन, तो 2 दिन का समय मित्रों अनिश्चित माना जाता है, इसके पहले हमने यहाँ लगा दिया फॉर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, वह सन 2015 से कहाँ रह रहा था, तो यहाँ पर जो कहाँ शब्द लिखा हुआ है ये वाक्य का क्वेश्चन वर्ड है, और इसी की हम सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे, वेयर आ जाएगा, इसके बाद हैड, सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद बीन, लिविंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मित्रों ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, सीधा यहाँ समय की अंग्रेजी हम बनाएंगे सन 2015। तो सन की अंग्रेजी तो बनाई ही नहीं जाती है, लेकिन समय जो होता है सन का वो निश्चित होता है, इसलिए यहाँ पर 2015 यानी 2015, सिंस 2015, तो ये निश्चित समय के अंतर्गत आता है। तो मित्रों आज हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा की। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहले पढ़ा था, तो हमें पूरी जानकारी उस टेंस में विस्तार से मिल चुकी थी। ज्यादा जानकारी लेने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।